ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुख सागर चौथा स्कंद तीसरा अध्याय। भक्तों, सुख सागर की संपूर्ण कथाओं को क्रमबद्ध सुनने के लिए हमारे चैनल धर्म यात्रा को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तीसरा अध्याय। सब देवता, ऋषीश्वर और गंधर्वादि का अपने अपने विमानों पर चढ़कर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाना और सती जी का कैलाश पर्वत से देखना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब दक्ष प्रजापति के न्योता भेजने से सब देवता, दैत्य, ऋषीश्वर, मुनि, ब्राह्मण, गंधर्व और किन्नरादि अपनी अपनी स्त्रियों समेत अच्छे अच्छे गहने व कपड़े पहनकर उत्तम उत्तम विमानों पर सवार होकर गाते बजाते उनके यज्ञ में न्योता करने चले, वह सती जी ने उनके जाने का शब्द सुनकर लोगों से पूछा कि आज आकाश मार्ग में भीड़ दिखाई देने का क्या कारण है। यह बात सुनकर महादेव जी के गण बोले, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ है, इसलिए सब देवता और ऋषीश्वर आदि अपनी अपनी स्त्रियों समेत वहाँ न्योता करने जाते हैं। ऐसा सुनते ही सती जी ने उदास होकर मन में कहा कि मेरे बाप ने अपने यज्ञ में और लोगों को जो न्योता भेजा, पर मुझे और महादेव जी को ना मिलाकर मेरा अपमान किया। कदाचित कामकाज की अधिकता में भूल गए हों, सो माता पिता, गुरु व मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। इसमें कुछ अपमान नहीं होता, इसलिए वहाँ जाकर सबसे भेंट करके वह आनंद देखना उचित है। मेरे ना जाने से देवताओं की स्त्रियां वहां इकट्ठी होकर आपस में कहेंगी कि क्या कारण है जो दक्ष प्रजापति ने सती को नहीं बुलाया। इसमें हमारे माता पिता का भी अपमान है और मेरा भी। मरते समय तक इस बात का पछतावा मन में रह जाएगा। ऐसा विचार कर सती ने महादेव जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, मेरे पिता के यज्ञ में सब देवता आदि अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर न्योता करने जाते हैं। कदाचित मेरे माता पिता ने कामकाज की भीड़ में भूलकर आपको और मुझे नहीं बुलाया। वे मेरे पिता हैं, बिना बुलाए जाने से कुछ लज्जा नहीं है। वहाँ पर मेरी सब बहनें अपने अपने पति के साथ आवेंगी। मुझे बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि कोई उत्सव का काम मेरे बाप के यहाँ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँ। सो आप दया करके मुझे अपने साथ लिए हुए वहाँ चलिए। सबसे भेंट करके मुझे परम आनंद होगा। सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने दक्ष प्रजापति से शत्रुता होने का हाल सुनाकर कहा, हे सती, तुम्हारा पिता मुझसे शत्रुता रखता है। यदि वह मुझसे शत्रुता ना मानता तो बिना बुलाए भी हम जाते। अब बिना बुलाए उसके यहाँ जाऊँ और वह मेरा आदर न करे, अपना मुँह फेर लेवे, यह कोई दुर्वचन कहे तो इसमें अच्छा नहीं, क्योंकि तीर और तलवार के घाव मलहम से भर जाते हैं, पर जिह्वा का घाव जो किसी के दुर्वचन कहने से कलेजे में पड़ जाता है, वह किसी तरह अच्छा नहीं होता। अधिक औसत दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ में नहीं जाऊँगा। जब शिव जी ने जाना अंगीकार नहीं किया, तब सती जी ने विनय पूर्वक बोली कि आप नहीं जाते तो मुझको आज्ञा दीजिए। मुझे अपने माता पिता के घर बिना बुलाए जाने में कुछ लज्जा नहीं है। यह वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, हे सती, दक्ष प्रजापति अपने राज्य व धन के मद में गर्वित हैं। मेरी शत्रु साथी तुम्हारा भी अपमान करेगा जब तुम बहुत दुखी पाओगी, और तुम्हारा निरादर होने से मुझे भी क्रोध उत्पन्न होगा, इसलिए तुम्हारा जाना भी किसी तरह उचित नहीं है। नारायण जी की इच्छा से सती ने उनके समझाने पर भी न माना और फिर शिव जी से कहा कि मेरे न जाने पर अपनी 60 बहनों के निकट मेरा अनादर होगा। वह लोग मुझको ताना मारेंगे, इसलिए मेरे बिना गए नहीं बनता। मुझे आज्ञा दीजिए तो जल्दी जाऊँ। शिव जी ने ऐसा वचन सुनकर मन में विचार किया कि सती ने आज तक कोई काम मेरी आज्ञा के बिना नहीं किया था। आज यह जाने के वास्ते ऐसा हट करती है और मेरा कहना नहीं मानती। इससे मालूम होता है कि वहाँ जाने में इसका कल्याण नहीं है। होनहार प्रबल होता है, परमेश्वर की इच्छा से किसी का बस नहीं चलता। ऐसा विचार कर महादेव जी ने सती से कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। इति श्री तृतीय अध्याय समाप्त। चौथा स्कंद चौथा अध्याय। सती का अपने पिता के घर जाना और उसी आज्ञा में अपना तन त्याग करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब शिव जी के मना करने पर भी सती अपने पिता के स्थान पर चली
तब महादेव जी ने अपने कई गण और उनके साथ कर दिए कि वहाँ ना जाने क्या दशा हो। जब सती जी दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में पहुंची तो उनको देखते ही दक्ष प्रजापति ने अपना मुंह फेर लिया, उनसे कुछ बात नहीं पूछा। अपने बाप की यह दशा देखकर सती बड़े सोच से मन में कहने लगी, मैंने बहुत बुरा काम किया जो महादेव जी की आज्ञा ना मानकर यहाँ आई। मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, उसका फल आंखों से देखा। अब कोई ऐसा बहाना मिल जाए तो मैं जल्दी यहाँ से शिव जी के पास चली जाऊँ। सती जी की माता के सिवा और सब स्त्रियां जो यज्ञ में आई थीं दक्ष प्रजापति के बुरा मानने से सती के साथ प्रीतिपूर्वक नहीं बोली। सती यह हाल देखकर दुख सागर में डूबी हुई यज्ञशाला में बैठी थी। जब आहुति देने का समय आया और यज्ञ पकाने वालों ने दक्ष से महादेव जी के नाम पर आहुति देने के लिए पूछा, तब दक्ष प्रजापति शिव जी को दुर्वचन कहकर उनसे कहा कि हमने देवताओं और ऋषिश्वरों की सभा में महादेव को शाप दिया है कि यज्ञ में उनका भाग न निकले। इस वास्ते तुम लोग महादेव की नाम पर आहुति मत दो। यह कठोर वचन सुनकर और शिव जी का भागना देखकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। जब उनसे यह क्रोध रोका नहीं गया तब उन्होंने दक्ष से कहा, हे पिता, तुम शिव जी की बड़ाई और महिमा को नहीं जानते। वे सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते। तुम व्यर्थ अपनी अज्ञानता से बिना समझे उनके साथ बैर रखते हो। महात्मा लोग गुण को लेते हैं, अवगुण की तरफ नहीं देखते। शिव जी सब गुणों से भरे हुए हैं, केवल जगत में लोगों को दिखलाने के वास्ते अपना रूप भयानक बनाए रखते हैं। उसको जो तुमने देखा पर उनके गुणों को नहीं जाना। शनकादिक व नारदादिक आदि चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। तुम्हारी पदवी ऐसी नहीं जो तुमसे बराबरी कर सको। वे तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं। तुम बीच सभा में दुर्वचन कहकर उनका अनादर करते हो। ऐसा न करना चाहिए। तुम्हें क्या कहूँ, तुम मेरे पिता हो, पर मैं तुम्हारे सामने इतनी क्रोध में अपना यह तन जो तुमसे उत्पन्न हुआ है त्याग देती हूँ, जिससे तुम्हारे ऐसे अधर्मी और अज्ञानी के साथ शिव जी का नाता न रहे। व्यर्थ उनके साथ शत्रुता का फल तुमको पीछे से मिलेगा। ऐसा वचन कहकर सती जी ने उसी समय उत्तर मुँह फेर कर योगाभ्यास करके अपना तन अग्नि से जला दिया। जब शिव जी के गणों ने जो साथ में आए थे सती का यह हाल देखा तब क्रोध करके अपने अपने शस्त्र लेकर चाहा कि जो लोग यहाँ हैं उन्हें मारपीट कर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर डाले। गणों की इच्छा जानकर भृगु ऋषिश्वर ने यज्ञ की रक्षा के लिए कुछ मंत्र पढ़कर अग्निकुंड में आहुति डाल दी। अग्नि पुरुष वेताल और वीरभद्र 3 जने उस कुंड से निकलकर बोले कि हे ऋषिश्वर महाराज, जो आज्ञा हो सुपालन करें। भृगु ऋषिश्वर ने कहा कि हे महादेव के गण, इस यज्ञ को भ्रष्ट करना चाहते हैं, सो तुम लोगों ने बाहर निकाल दो। यह बात सुनते ही उन तीनों ने महादेव जी के गणों को धक्का देकर यज्ञ से बाहर निकाल दिया। इति श्री 4वां अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय नारद मुनि का महादेव जी के पास जाना और सती जी के तन त्याग करने तथा गणों के निकाले जाने का हाल कहना। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि जिस समय सती जी ने अपना तन त्याग किया और महादेव जी के गण उस सभा से निकाले गए, उसी समय नारद मुनि यह हाल देखकर शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुँचे। शिव शंकर ने नारद मुनि को देखकर दंडवत करके बड़े आदर से बैठा कर पूछा, कहो मुनिनाथ, कहाँ से आते हो? नारद मुनि बोले, महाराज, आपको यह मालूम है या नहीं कि आज सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आपकी निंदा सुनकर अपना तन छोड़ दिया और भृगु ऋषिश्वर के मंत्र पढ़ने से आपके गण भी अपमानित होकर उस सभा से निकल गए। इसका कुछ उपाय करना चाहिए। यह कहकर नारद मुनि चले गए। शिव जी ने सती का मरना सुनते ही क्रोधवंत होकर अपनी जटाएं पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र नामक एक महाबली गण उत्पन्न होकर हाथ जोड़कर बोला, मुझे जो आज्ञा हो सो कहो करूं। शिव जी ने कहा, तू बहुत जल्द दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चला जा
और उसका सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दे। जो लोग उस सभा में बैठे हों उन्हें वहां से बाहर निकाल दे। यह वचन सुनते ही वीरभद्र, जिसका शरीर पहाड़ के समान था, त्रिशूल लेकर भूत प्रेत की सेना के साथ वहां से चला और क्षण भर में यज्ञशाला में पहुंचा। उसने दक्ष प्रजापति का सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दिया और भृगु ऋषीश्वर की दाढ़ी नोच डाली। देवता, ऋषीश्वर, गंधर्व, ब्राह्मण और किन्नर आदि जो सभा में थे उन्हें मार पीट कर अंग भंग कर डाला। वहां से सबको बाहर निकाल दिया और यज्ञ की सब सामग्री फेंक दी। जब सिर कटने पर भी दक्ष प्रजापति के प्राण नहीं निकले, तब मूकों से उसे मार डाला। जो लोग दक्ष के यहाँ न्योता करने आए थे वे सब दुखित होकर भागे और आपस में कहने लगे कि महामूर्ख दक्ष ने महादेव जी का, जो सब देवताओं में श्रेष्ठ है, ऐसा अपमान किया, वैसा फल उसे मिला। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस करके शिव जी के पास आकर सवाल कहा। तब भोलानाथ ने परमेश्वर की इच्छा से सती की मृत्यु समझकर अपना क्रोध शांत किया। अंतर्यामी विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी पहले से वे यज्ञ विध्वंस होने का हाल जानकर वहां नहीं गए थे। इति श्री 5वां अध्याय समाप्त।